हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में। साथियों, पिछले सेट में हम लोगों ने सीटेट के प्रीवियस ईयर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया था। आज उसी की श्रृंखला को बढ़ाते हुए हम लोग दूसरे सेट नंबर 2 पे कुछ पिछले साल आए हुए सीटेट के जूनियर लेवल के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके जुलाई के एग्जाम के लिए काफी ज्यादा यूजफुल साबित होंगे। तो चलिए आज का शुरू करते हैं मैथ का सेट नंबर 2। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए, ये आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1 माइनस 1 बटे में 1 माइनस 1 फिर 2 माइनस 1 बटे 3। कह रहे हैं कि ये मान किसके बराबर होगा, और ये क्वेश्चन पूछा है सीटेट के एग्जाम के 10/1/2023 के शिफ्ट सेकंड के पेपर में। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं। तो 1 माइनस 1 बटे में 1 माइनस 1 फिर बटे, देखिए इसको यहीं से सॉल्व कर देते हैं। तो 3 दूना के 6, 6 में से 1 जाएगा तो 5, तो हो जाएगा 5 बटे में 3। अब इसको हम पलट देंगे, तो 1 माइनस 1 फिर 1 माइनस, अब देखिए यहाँ से जब इसको हम पलट देंगे तो ये हो जाएगा 3 बटे 5। तो इसका बटा 1 करेंगे, तो 1 माइनस 1 फिर 5 माइनस 3 बटे 5। 1 माइनस 5 को ऊपर करिए, 5 में से 3 गए 2, तो फिर हम इनका बटा 1 करेंगे, तो 2 एक का नाम 2 माइनस 5 बटे 2। कहने का मतलब आ जाएगा -3/2। तो जो आपका पहला क्वेश्चन है इसका आंसर होगा -3/2, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, वो सही 1/3 को 2/5 से भाग देने पर कितना परिणाम प्राप्त होगा। ठीक, तो इसका मतलब है कि 2 सही 1/3 में भाग कराना है, यानी कि बटे करना है 2/5 का। तो 3 दूना के 6, 6 एक 7 हो जाएगा, 7/3/2/5। बाहर का गुणा बाहर, अंदर का गुणा अंदर। तो जब हम करा देंगे तो 7×5 = 35 और 3 दूना के 6। ठीक, तो इसका मतलब है कि इसका आंसर आ जाएगा 35/6। और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है 6/1/2022 के पेपर में, जो कि जूनियर लेवल का पेपर था, और इसका आंसर आया है 35/6। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही होगा। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2 सही 1/3 भागे 3/5 का व्युत्क्रम है। मतलब इसको जब आप हल कर लेंगे तो इसका व्युत्क्रम कितना होगा, वही हमें बताना है। तो देखिए 3 दूना के 6, 6 एक 7 बटे में 3 भागे 3/5। तो पलट देंगे, गुणे में बदल जाएगा 5/3। तो 7×5 = 35 बटे 3×3 = 9। अब हमें इसका व्युत्क्रम निकालना है, तो इसका व्युत्क्रम कितना हो जाएगा 9/35, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है -3/2 का पावर -3
और 9/4 का पावर -2 और डिवाइड कराना है x से। और क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि 2x प्लस 5 के पावर -1 का मान ज्ञात है कीजिए। ठीक, तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहली बात, अगर आप अंश को हर में और हर को अंश में बदल देंगे तो पावर हट जाएगी, मतलब माइनस जो होगा वो पावर का हट जाएगा, पावर तो रहेगा ही। डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलेंगे तो 1/x हो जाएगा और यहाँ पे 4/9 का पावर 2। तो देखिएगा, 2 के पावर 3 का मतलब 8 और 3 के पावर 3 का मतलब 27, 1/x, 4 का पावर 16 और 9 का पावर 81। 9 का पावर 2 है तो 81 होगा। तो 8 एकम 8, 8 दूना के 16, 9 3 देखिए, 9 त्रिक 27 और 9 नवा 81। तो कहने का मतलब आ जाएगा आपका 3 से इसको काट देंगे तो 3 आ जाएगा। तो -1/x जो होगा वो 2/3 के बराबर है। ठीक? तो x बराबर हो जाएगा -3/2। अब हमें मान निकालना है 2x प्लस 5 का पावर -1। तो 2x के स्थान पे -3/2 प्लस 5 पावर -1। 2 से 2 कैंसिल हुआ, 5 में से -3 निकालेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 के पावर -1 पलट देंगे तो हो जाएगा ये 1/2। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आपका दूसरा 1/2 करेक्ट होगा। ठीक? आपको पर डे सीटेट की जूनियर लेवल की मैथ, साइंस और बाल विकास की पर डे क्लासेस आपको मिलेंगी। तो इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप नए व्यूअर हैं तो। आपको सीटेट जुलाई का यहाँ पर हर एक मैटर मिलने वाला है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पहले से ही मैंने सॉल्व करके डाल दिए हैं। जान लीजिएगा कि मैथ्स की वजह से आपको कोई प्रॉब्लम होनी नहीं है। ये इस चैनल का आपका विश्वास रहेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक भिन्न है। देखिए, एक भिन्न दिया है जो कि 5/8 के बराबर है। मतलब x अपान y अगर आपकी कोई भिन्न है तो वो 5/8 के बराबर है। और कह रहे हैं कि इसके अंश और हर का योग 91 है। मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू 91 है। तो कह रहे हैं कि इस भिन्न के अंश और हर में कितने का अंतर होगा। तो देखिए सिंपल सी बात है कि यहाँ पर x/y का मान है 5/8, तो 5/8 इंटू वाई हम कर लेंगे और वही मान मैं यहाँ पे रख दूंगा कि 5y/8 प्लस वाई बराबर 91। तो एक हो जाएगा 5y प्लस 8y/8 बराबर 91। तो 8 5 13। इसको शॉर्ट ट्रिक से भी लगाया जा सकता है लेकिन वो ट्रिक भूल जाएंगे और मेथड जो होता है वो हमेशा याद रहता है। तो 7 13 में 91, 13 सते 91 और y का मान हो जाएगा 8 सते 56। इसका मान 56 आ गया तो x का मान आ जाएगा 56। यहाँ पे जब करेंगे तो 8 सते 56, 7 पचे 35। दोनों का अंतर पूछा है तो 56 माइनस 35, 6 में से 5 गए 1, 5 में से 3 जाएगा तो 2। यानी कि इसका अंतर जो आएगा वो 21 आएगा। और ये पूछा गया आपके सीटेट के एग्जाम के 16 फरवरी 2014 के पेपर में, जो कि जूनियर लेवल मैथमेटिक्स का आया था और अब तक का सबसे टफेस्ट पेपर माना जाता है। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा, क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी स्कूल में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 12/13 है। बॉय गर्ल 12/13। करें लड़कों की संख्या कुल 372 है। 372 है। तो स्कूल में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी होगी। स्कूल में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी होगी। ठीक, तो सिंपल सी बात है कि अगर हमें इसमें कुल विद्यार्थियों की संख्या निकालनी है
तो देखिए, लड़कों की संख्या अपने पास दी गई 372, तो लड़कियों की संख्या जब हम निकालेंगे तो बस सीधा अनुपात कर दीजिए। तो अनुपात को ऐड कर देंगे और बटे जितनी ये होगी संख्या उससे भाग करा देंगे। मतलब 372 गुणे 25 बटे 12 और इसको काट दिया जाए। तो देखिए, यहाँ से जब हम इसे काटेंगे तो 12 तिये 36 और 12 एकम 12, 31 गुणे 25, 25 एकम 25 की 5, 5 से लगे 3, 25 तिये 75, 25 तिये 75, देखिए 25 में हाथ 2 लगेगा, 25 2 हाथ से लगेगा तो 70 हो जाएगा। इसका मतलब है कि इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 775। कहने का मतलब इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए आपका सिंपल सा सही होगा और ये क्वेश्चन पूछा गया है 27/1/2023 के पेपर में, सिर्फ सेकंड में आया हुआ ये क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक पटाखे बनाने वाली कंपनी में केमिस्ट के पद पर नियुक्त होने के लिए मीनू को बताया गया कि एक विशिष्ट प्रकार का बारूद बनाने के लिए कार्बन, सल्फर, पोटेशियम नाइट्रेट को 3:2:1 के अनुपात में मिलाया जाना है। देखिए, कार्बन, पोटेशियम और कार्बन है, सल्फर है और कार्बन है, सल्फर है और पोटेशियम नाइट्रेट है, केमिकल। ठीक, अब ये कह रहा है इससे अनुपात में मिलाया जा रहा है 3:2:1 के अनुपात में। कह रहा है यदि बारूद को 1.2 केजी बनाया जाना है तो उसके लिए कितना सल्फर लगेगा? कुल मिला के कितना बनाया जाना है? 1.2 बनाया जाना है। 1.2 बनाया जाना है। तो हमसे पूछा किसका अनुपात है? सल्फर का। यानी कि सल्फर का रेशियो कितना है? 2 और टोटल रेशियो 3, 2, 5, 1, 6 है। तो सिंपल सी बात है कि सल्फर का रेशियो 2 है, टोटल मात्रा 1.2 है और टोटल अनुपात 6 है। तो 2 एकड़ नम 2, 2 तिया 6। इसको काट देंगे 0.4 केजी। केजी में नहीं दिया है, ग्राम में दिया है, तो जाहिर सी बात है कि 400 केजी मतलब कितने ग्राम का होगा? 400 ग्राम का होगा, यानी कि 400 ग्राम का होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं आगे की तरफ। देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि यदि यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 106 और यक्स माइनस वाई बराबर 4, तो 1/x और 1/y का मान ज्ञात कीजिए। तो समझिएगा, यहाँ पर देखिए आपको पहले x और y का मान निकालना होगा, फिर उसी मान को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा हल हो जाएगा। तो देखिए, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ। देखिए, अगर मैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर सॉल्व करूंगा तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy ये होगा। ठीक, और अगर मैं x प्लस वाई स्क्वायर का मान निकाल लूं, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का, तो वो मान कुछ इतना आ जाएगा। और अपने पास क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि x माइनस वाई आपका 4 है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपका 106 है। ठीक, तो यहां से मैं थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करूंगा कि x माइनस वाई का स्क्वायर बराबर होगा 4 का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy इज इक्वल टू 16 हो जाएगा। तो इसका मान दिया है 106 माइनस 2xy इज इक्वल टू 16। तो 106 माइनस 16 इज इक्वल टू 2xy। तो 116 में से 6 निकालेंगे तो आ जाएगा 90 इज इक्वल टू 2xy।
काट देंगे तो एक्स वाई का मान आ जाएगा 45 यानी कि 45 आ जाएगा। ठीक, अब देखिए, तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए इसका मान 106 है, ये माइनस इस साइड आएगा प्लस हो जाएगा और 2xy मतलब 90 हो जाएगा। तो एक्स प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 196, तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 14 और एक्स माइनस वाई इक्वल टू आपका दिया है 4। तो वाई से वाई कैंसिल, तो 2x बराबर हो जाएगा 18 के, तो मतलब x बराबर आपका आ जाएगा 9 के। और जब x बराबर 9 आ गया यहाँ पे, तो 9 को इधर भेजेंगे तो y का मान आ जाएगा कितना, 5। अब आपको इसी का अंतर निकालना है, तो 1/9 माइनस 1/5, तो 5 माइनस 9 बटे 45, तो 9 में से 5 में से 9 निकालेंगे तो -4/45, यानी कि क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं आगे की तरफ। ठीक इसी टाइप का क्वेश्चन है जैसा कि अभी हम लोगों ने सॉल्व किया। a माइनस बी इज इक्वल टू 7 दिया हुआ है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा 49 के, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू 49, और इसका मान जो दिया हुआ है वो 29 है, और इधर हो जाएगा ये 49 इज इक्वल टू -2ab के, तो इसको सॉल्व करेंगे तो -20 आ जाएगा इज इक्वल टू +2ab के, तो ab की जो वैल्यू आ जाएगी वो -10 आ जाएगी। और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, जब आपका 29 दिया हुआ है, तो इसको जब आप इस तरह से सॉल्व करेंगे तो इसका मान पिछले क्वेश्चन की तरह आ जाएगा 7/10। जैसा अभी हम लोगों ने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है, उसी प्रकार से जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 7/10, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, व्यंजकों पी एक्स के पावर ए और क्यू एक्स के पावर बी का गुणनफल कराएंगे तो 12x के पावर 8 के बराबर है। तो कह रहे हैं कि p प्लस क्यू का मान कितना होगा और a प्लस बी का, मतलब रिलेशन हमें निकालना है। तो p क्यू x के पावर a प्लस बी इज इक्वल टू, इस 12 को हम 4×3 या 3×4 लिख सकते हैं, और x के पावर 8। तो कहने का मतलब है कि जो हमारा पी क्यू है ये अपना 12 के बराबर होगा और a प्लस बी जो है वो 8 के बराबर होगा। तो पी क्यू बराबर 12, ए प्लस बी बराबर 8, क्योंकि घात अगर पावर में है तो वो घातें जुड़ जाती हैं। मतलब इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं आगे की तरफ। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि यदि x इज इक्वल टू 4/7 और y इक्वल टू -11/15, तो x प्लस वाई पहले तो आप निकालिए, फिर इसका व्युत्क्रम करना है, मतलब 1/x प्लस वाई का मान हमें निकालना है। तो देख लीजिए, 15 चौका 60 -77/15 = 105, तो 77 को इससे निकालेंगे तो आ जाएगा -17/105,
ये आ रहा है अपना x प्लस वाई का मान, चूंकि इसका उल्टा हमें निकालना है तो 105/17 आगे आ जाएगा माइनस। तो ये ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए, कह रहे हैं कि 15 एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 25 एक्स प्लस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 25 किसके बराबर होगा। तो देखिए, इसको थोड़ा सा यहीं से काट दिया जाए तो 5 5 तिया 15 5 बचे 25, तो 3/5 तुम लोग पहले कर लेते हैं और इसका फैक्टर कर देंगे। देखिए, गुणा करने पर 15 है, जोड़ने घटाने पर 2, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3x माइनस 15 बटे एक्स प्लस 3, एक में आ जाएगा एक्स प्लस 5 और एक में आ जाएगा एक्स माइनस 5, वर्गांतर से टूट जाएगा, ये 5 का स्क्वायर होगा, तो 3/5। यहाँ पे x कॉमन करेंगे तो x माइनस 5 प्लस 3 कॉमन करेंगे तो x माइनस 5, ये x प्लस 3, ये x प्लस 5, ये x माइनस 5, ये x माइनस 5 और x प्लस 3 आ जाएगा, और यहाँ भी x प्लस 3 है, ये x प्लस 5 है और x माइनस 5 है, तो ये से ये कैंसिल, ये से ये कैंसिल, मतलब आ जाएगा 3/5 कोष्टक में x प्लस 5, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये क्वेश्चन पूछा गया है 13 तारीख को सीटेट के जूनियर के पेपर में। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, अगला क्वेश्चन भी सिंप्लीफिकेशन का है। इस क्वेश्चन में आपसे कहा है कि आपको 9y प्लस 2 का मान निकालना है, तो स्पेशली बात यह है कि आपको y का अगर मान मिल जाएगा तो 9y प्लस 2 का मान आप निकाल सकते हैं। तो देखिए, मल्टीप्लाई करा देंगे तो 3 दूना के 6y माइनस 4 दूना के 8 प्लस 6, 3y माइनस 4 माइनस 5y इज इक्वल टू 0.6। तो 6y माइनस 8 में से 6 निकालेंगे तो 2 माइनस 4 माइनस 2y 0.6, इसका बटा 1 कर देंगे तो 6y माइनस 2 छचौ का 24 यानी कि 2.4, वो भी माइनस में, और 6 दुना के 12 यानी कि माइनस में 1.2y, तो हो जाएगा 6y प्लस 1.2y 2.4 माइनस में, और माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 2, तो इसको जब हम जोड़ेंगे तो 7.2 हो जाएगा। ठीक, और ये आ जाएगा 0.4, वो भी माइनस में, तो पॉइंट हटा दिया जाएगा तो y इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 0.4/72, तो 4 से काट देंगे, 4 एक अन्नम 4, 4 अठे 32, मतलब माइनस 1 बटे कितना आ जाएगा, ये 18 आ जाएगा। और आपको मान निकालना है 9y प्लस 2 का, यानी कि 9 गुणे माइनस 1/18 प्लस 2, तो 9 एक अन्नम 9, 9 दूना के 18 माइनस 1/2 और 2 हो जाएगा, 1/2 का मतलब 0.5 माइनस में, प्लस 2 तो आ जाएगा ये 1.5, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अब आगे की तरफ। देखिए, अगला क्वेश्चन भी आपका फैक्टर का दिया हुआ है
कि 504 का फैक्टर 2 के पावर p, 3 के पावर q और 7 के पावर r के रूप में है। तो हमें मान निकालना है 2p q माइनस r का। तो पहले तो हम 504 का फैक्टर कर लेंगे। तो ये फैक्टर बराबर होगा 2 के पावर 3, 3 के पावर 2 इंटू 7। तो 2 के पावर 3, 3 के पावर 2 इंटू 7 बराबर होगा 2 के पावर p, 3 के पावर q, 7 के पावर r के। तो p इज इक्वल टू 3 तुलना कर देंगे, q इज इक्वल टू 2 और r इज इक्वल टू 1। 2p प्लस q माइनस r हो जाएगा। तो 2p का मान दिया है 3 प्लस q का मान दिया है 2 माइनस 1। तो 6 प्लस 2 माइनस 1, 6 2 8 में से 1 गए 7। मतलब इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो सी होगा आपका वो करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, क्वेश्चन दिया हुआ है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है और x इंटू वाई बराबर 3/4 है। तो x क्यूब वाई और एक्स वाई क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। तो सिंपल सी बात है कि एक्स क्यूब वाई और एक्स वाई क्यूब का मान निकालने के लिए पहले एक्स वाई को कॉमन कर लिया जाए। बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को हम लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy। बस वैल्यू पुटअप कर दी जाए। तो इसका मान है 3/4, इसका मान है 2, तो 2 का वर्ग 2 3/4, 4 2 एक नम 2 2 दुना के 4, 3/4, 2 चौके 8 माइनस 3/2, 3/4, 8 में से 3 जाएगा 5/2। और ये आपका हो जाएगा 15/8। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो आपका डी होगा वो करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि x माइनस 3 का स्क्वायर 5x माइनस 3 प्लस 4 का एक गुणनखंड है। मतलब कि इसका एक गुणनखंड क्या होगा। ठीक, तो पहले तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 3 गुना के 6x प्लस 5x माइनस 15 प्लस 4। तो एक्स स्क्वायर 6 में से 5 निकल जाएगा तो माइनस एक्स, और 9 और 4 13, 13 में से जब आप 15 को निकालेंगे तो माइनस 2 बचेगा। अब इसका फैक्टर कर दिया जाए तो माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2, एक्स कॉमन कर लीजिए तो x माइनस 2 बचेगा, प्लस 1 कॉमन करेंगे तब भी x माइनस 2 बचेगा। तो x माइनस 2 और x प्लस 1। तो ऑप्शन में दिया हुआ है x माइनस 2 वाला, तो x माइनस 2 वाला आपका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं आगे की तरफ।
ये देखिए, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि किसी चतुर्भुज के बहिष्कोण क्रमशः 50 डिग्री, 100 डिग्री और 150 डिग्री हो, तो चौथे बहिष्कोण का मान क्या होगा? तो सिंपल सी बात है कि सभी बहिष्कोणों का योगफल 360 होगा। तो इसको अगर जोड़ लिया जाए तो 150, 50, 200 और 100 मिलके 300, तो टोटल 360 होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यानी कि बचा हुआ 60 अंश इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अब आगे की तरफ। और यहाँ पे आंतरिक कोण पूछा है, तो जब आप इसको निकालेंगे तो इधर अगर 60 हो जाएगा तो अंदर वाला हो जाएगा आपका 120, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, ना कि ए। अगला क्वेश्चन। सवाल क्या है कि किसी एक त्रिभुज के समद्विबाहु होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? समद्विबाहु। समद्विबाहु का मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी दोनों भुजाएं बराबर होती है, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। और साथ ही इनके संगत दोनों कोण भी बराबर होते हैं। इसके लिए दो कोण समान होते हैं, परंतु ये आवश्यक शर्त नहीं है। इसके लिए दो कोण समान है, आवश्यक है, परंतु पर्याप्त प्रतिबंध नहीं है। इसके लिए दोनों कोण समान है, दोनों आवश्यक पर्याप्त प्रतिबंध है। इसके दोनों कोण समान है, न पर्याप्त है न आवश्यक संबंध है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके दोनों कोण समान है और दोनों आवश्यक और पर्याप्त प्रतिबंध है। अगला, एक समचतुर्भुज के विकर्ण, समचतुर्भुज का मतलब होता है कि जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है लेकिन इसके विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। एक समचतुर्भुज का विकर्ण एक्स और वाई है, तो इसकी भुजाओं की लंबाइयां क्या होगी? तो देखिए, समचतुर्भुज की जो भुजा की लंबाई होती है वो होती है 1/2 विकर्णों के वर्गों का योग। तो यानी कि 1/2 विकर्णों के वर्गों का योग यहाँ पर है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी चतुर्भुज के चारों कोणों का अनुपात 4:5 3:6 है, तो सबसे बड़े और सबसे छोटे कोण का अंतर क्या होगा? तो सबसे बड़ा कोण ये 6 वाला होगा, सबसे छोटा 3 वाला होगा। सबका कॉमन रेशियो यक्स मान लीजिए। और चूंकि चतुर्भुज है, तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 अंश होगा। तो 6 3 9, 5 4 9 मतलब 18x, 360, 18 दूना के 36, तो x इक्वल टू 20 आएगा। तो अगर हम 6x का मान निकालेंगे तो 6 गुणे 20 मतलब 120, और 3x का निकालेंगे तो 3 गुणे 20 मतलब 60 आ जाएगा। तो अंतर दोनों का निकालना है, तो 120 माइनस 60 बराबर 60 आ जाएगा। मतलब इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि तीन संख्याएं 2:3:4 के अनुपात में है। यदि उनके घनों का योग 33,957 है, तो इन तीनों संख्याओं का योग क्या होगा? ठीक। तो मान लीजिए कि पहली संख्या आपकी 2x है, दूसरी 3x है और अगली वाली 4x है।
तो इनके घनों का योग कह रहे हैं कि 33,957 है। ठीक? तो 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27 और इसका 64, 33,957, 64, 27, 8 मिला के हो जाएगा 99 एक्स क्यूब, 33,957। तो एक्स क्यूब का मान आ जाएगा, जब इसको हम यहाँ से काट देंगे तो ये आपका आ जाएगा 343, और 343 का मतलब अगर क्यूब रूट निकालेंगे तो वो 7 हो जाएगा। मतलब ये वाला आपका हो जाएगा 7 दूना के 14, 7 त्रिक में 21 और 7 चौके 28। तो 28, 21 और 14, 8 4 12 13, हाथ एक, 2 3 2 2 4 1 5 1 6। मतलब इसका आंसर 63 होगा, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि किसी घनाभाकार बंद डिब्बे के 3 आसन फलकों के क्षेत्रफल 120, 60, 72 है, तो उस डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? ठीक? तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब 2LB प्लस BH प्लस HL होता है। तो इसमें कोई एक LB होगा, कोई एक BH होगा, कोई एक HL होगा, और हम 2 करके निकालते हैं तो 2, इन सभी को जोड़ दीजिए, 60 प्लस 72 तो 180 प्लस 72, 2 8 7 15, 1 1 1 2, तो 2 2 4, 5 दुना के 10 की 0, हाथ में 1, 504, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 9 सेमी वाले धातु के घन को पिघलाकर, तो घन की भुजा होती है 1 क्यूब, कह रहे हैं कि 27 छोटे घन बनाए जाते हैं, तो 27 स्मॉल ए क्यूब हो जाएगा। तो कह रहा है कि छोटे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो यहाँ पर ए जो है वो भुजा का काम करे, तो ये 9 का क्यूब, 27 ए का क्यूब, तो यहाँ से 9 गुणे 9 गुणे 9 27 बराबर ए क्यूब के। तो अगर इसका घनमूल हम निकालेंगे तो 9 आ जाएगा बटे 3, यानी कि ए बराबर 3 आ जाएगा। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें निकालना है, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल था 6a स्क्वायर, तो 6a का मान 3 का स्क्वायर, 3 त्रिक 9 6 54, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि वर्गाकार आधार वाले पिरामिड में कितने शीर्ष होते हैं? 3, 4, 5 या 6? तो वर्गाकार जो पिरामिड होता है उसमें 5 शीर्ष होते हैं, अर्थात इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। तो बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी बहुफलक शीर्षों किसी बहुफलक के शीर्षों फलकों और किनारों की संख्याएं क्रमशः 10, x और 15 है, तब 3x माइनस 8 का मान क्या होगा? तो हम जानते हैं कि फेस प्लस वर्टेक्स प्लस एज, सॉरी माइनस एज
इज इक्वल टू 2 होता है। तो यहाँ पर फेस दिया हुआ है x और वर्टेक्स आपका 10 दिया हुआ है और ये आपका -15 इज इक्वल टू 2। तो x - 5 इज इक्वल टू 2 के। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 5 और 2 मिला के 7। तो 7 त्रिक 21, 21 में से 8 अगर हम निकाल देंगे तो आ जाएगा 13। यानी कि इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अब आगे की तरफ। ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया है तो छोड़िए इसको। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि पानी की एक टंकी बेलनाकार है, मतलब बेलन के आकार की है, जिसकी आधार की त्रिज्या 1.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई दी गई है 70 सेंटीमीटर। तो इसको भी सेंटीमीटर में बना लिया जाए तो 150 सेंटीमीटर होगा। कह रहा है कि पानी की मात्रा लीटर में ज्ञात कीजिए। ठीक, जितना इसे संग्रहित किया जा सकता है तो आयतन भी बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7, इसका मान 70, इसका मान 150 गुणे 150 फिर 70। तो 70 से 70 कट जाएगा, 10 बचेगा। तो 22, 15 15 में 225, 000। इसका गुणा करा देंगे तो आ जाएगा 495, 4 टाइम 0 सेंटीमीटर क्यूब। अब 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1/1000 लीटर होता है। तो इसमें 1000 का भाग करा देंगे, 3 0 से 3 0 कट जाएगा तो आ जाएगा 4950। 4950 लीटर आपका करेक्ट आंसर होगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि यदि किसी बहुभुज के सभी शीर्षों को एक ऐसे बिंदु से मिलाया जाता है जो उस बहुभुज को एक समतल तल देते हैं, ठीक, तो परिणामी आकार कैसा होगा? शंकु का होगा, बेलन का होगा, पिरामिड का होगा या प्रिज्म का होगा? तो यहाँ पे पहले इसका हम लोग आकार बना लेते हैं। ठीक, देखिए सभी शीर्षों को मिलाना है बहुभुज के, मिला लिया गया। तो जब हम बहुभुज के सभी शीर्षों को मिला लेंगे तो ये एक पिरामिड के आकार का लगता है। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी देखने से ही पता चल रहा है कि पिरामिड के आकार का होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं आगे की तरफ। देखिए फिर उसी टाइप का क्वेश्चन है एक, कि यदि किसी बहुफलक के फलकों, किनारों और शीर्षों की संख्याएं क्रमशः 7, 15 और यक्स हैं, तब 3x+6 का मान क्या होगा? देखिए किनारे यानी कि एज का मान दिया है, पहले बात तो फलक दिया है 7, किनारे दिए गए हैं 15 और 1 मिनट। देखिए फलक दिए गए हैं 7, किनारे हैं 15 और शीर्ष दिया गया है x।
तो हमसे 3x प्लस 6 का मान पूछ रहा है कि 3x प्लस 6 का मान क्या होगा। तो जाहिर सी बात है कि फलक प्लस शीर्ष माइनस किनारा से एज कहा जाता है बराबर 2 के होगा। तो 7 प्लस x माइनस 15 इज इक्वल टू 2। तो 15 में से 7 जाएगा 8 होगा, -8 -8 से आएगा +8, मतलब मिला के हो जाएगा ये 10। तो 10 तिया 30, 30 6 36, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, फलक F शीर्ष V और किनारा E से लिखा जाएगा। ठीक, चाहे वैसे लिखिएगा चाहे डायरेक्ट फॉर्मूले से आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, कह रहे हैं एक बेलनाकार टंकी की धारिता, धारिता मतलब वॉल्यूम 1760 बटे 7 मीटर क्यूब है। यदि इसकी जो गहराई दी गई है वो 3.2 है, तो इसका परिमाप क्या होगा। ठीक, परिमाप हमसे पूछा जा रहा है, मतलब कि बेलनाकार टंकी कुछ ऊपर से सर्कल की तरह दिखाई देती है, तो इसका यही परिमाप जो है वही हमसे पूछा जा रहा है, मतलब 2 पाई आर का मान पूछा जा रहा है। तो इससे सॉल्व करके सबसे पहले हम आर का मान निकालेंगे। तो पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू दिया है 1760 बटे 7, तो 22 बटे 7, आर स्क्वायर इसका मान 3.2, 1760 बटे 7, तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। अब जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आर का मान आ जाएगा, आर स्क्वायर आपका 25 आ जाएगा, तो आर का मान आ जाएगा आपका 5। ठीक, तो आर का मान जब 5 आ जाएगा तो हमको 2 पाई आर का मान निकालना है। तो 2 पाई का मान 22 बटे 7 और आर आपका 5 आया है, तो 22 पंजे 110, 110 दुना के 220 बटे 7। लंबाई है तो मीटर में ही होगी, ये भी मीटर में ही आपका निकला है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक टंकी है जो कि घनाभ के आकार की है। ठीक, घनाभ के आकार की टंकी है, कह रहा है इसमें 540 एम क्यूब पानी आ सकता है, मतलब इसका वॉल्यूम है 540 एम क्यूब। लंबाई दी गई है 8, चौड़ाई दी गई है 15, और कह रहा है कि गहराई कितनी होगी जब ये पूरी 2/3 भाग से भरी हुई है। तो पहले तो इसको हम सीधा निकाल लेते हैं, तो एल बी एच हो जाएगा। तो 540 बटे 8 गुणे 15 बराबर एच के, सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 4.5, और इसका केवल कितना भरा हुआ है 2/3, यानी कि 2/3 से भाग करा देंगे, तो 3 15 हमें 45, 1.5 गुना के हो जाएगा आपका 3, यानी कि तब इसकी गहराई होगी 3 मीटर। तो इस प्रकार हम लोगों ने आज की क्लास में सीटेट के प्रीवियस ईयर के मैथमेटिक्स के काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर लिया है। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक चैनल के साथ बने रहिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।